हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसे अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। टैली प्राइम में काम करने से पहले हमें अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंट कौन होता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम केशव मिश्रा है और मैं पिछले 15 वर्षों से कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा हूं और टैली पे मैंने 5 साल 3 फर्म का काम किया है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। शॉप किसी प्रकार का हो सकता है, बिजनेस किसी प्रकार का हो सकता है। उसका एक मालिक होता है, जो मालिक होता है उसका पूरा ओनर होता है। और मुनीम जो होता है उस व्यापार में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करके रखता है। अगर वह मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा है तो उसका हिसाब वो बही खाते में रखता है, और कंप्यूटर पे अगर हिसाब रख रहा है तो उसका हिसाब वो कंप्यूटर पे किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखता है। शॉप किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे ग्रोसरी स्टोर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, मेडिसिन शॉप, फर्नीचर शॉप, ऑटोमोबाइल एजेंसी, गारमेंट्स शोरूम, सेलफोन शोरूम और कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस। किसी प्रकार के बिजनेस हो, चाहे वो सामान का लेन देन कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, उन सभी को हम बिजनेस कहते हैं। अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज ना करें तो बिजनेस रिपोर्ट हम सही से पता नहीं कर सकते हैं। स्टॉक कितना बचा हुआ है, टर्नओवर कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, इन सभी का रिकॉर्ड रखना काफ़ी मुश्किल होता है। देनदारी कितनी है, लेनदारी कितनी है, पूरा हिसाब क्या है, ये सब को हम मैनुअल अकाउंटिंग में सही ढंग से रिकॉर्ड करके नहीं रख पा सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की जो विषय सूची है वह है व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी लेखांकन क्या है। हु इज अकाउंटेंट, यानी मुनीम कौन होता है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट, अकाउंट को रिकॉर्ड करने के प्रकार, और डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी लेखांकन क्या है। टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग, यानी बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ड्राइंग, सेल्स, परचेज, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, एक्सपेंस, इनकम, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग, यानी सामान का मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि सामान का उत्पादन करना, और असेंबलिंग का मतलब होता है कि बने बने पार्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देना। जैसे कि एक कंप्यूटर की दुकान है जो कंप्यूटर के पार्ट्स को अलग अलग लाती है और यहाँ आकर सभी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर असेंबल करती है, उसको असेंबलिंग बोलते हैं। सामान रिटर्न हो रहा है, बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है, लोन का रिकॉर्ड है, कैपिटल यानी पूंजी का रिकॉर्ड है, इन सभी चीज़ों को ही कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर उसे मैनुअल भी अकाउंट कर रहे हैं बही खाते पे तो उसको भी अकाउंटिंग ही बोलेंगे हम, लेकिन कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोलेंगे। अब हु इज अकाउंटेंट, यानी मुनीम कौन होता है। अकाउंटेंट को ही हिंदी में हम लोग मुनीम बोलते हैं। द वन हु रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इज नोन एज अकाउंटेंट, व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखने वाला ही अकाउंटेंट या मुनीम कहलाता है। अगर वो बही खाते पे रिकॉर्ड रख रहा है तो उसको हम लोग मुंशी या मुनीम बोलते हैं, और कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे हिसाब को वो रिकॉर्ड कर रहा है किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम लोग अकाउंटेंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, हिसाब को सुरक्षित रखने का प्रकार। ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस कैन बी रिकॉर्डेड इनटू रजिस्टर्स और इन कंप्यूटर और इन बोथ, व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को हम लोग रजिस्टर में या कंप्यूटर में या दोनों जगह सुरक्षित रखते हैं। अगर उसे हम रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रजिस्टर को हम लोग बही खाता बोलते हैं, और कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। और कंप्यूटर में भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को
सुरक्षित रखते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी रजिस्टर या कंप्यूटर में हिसाब लिखने में क्या अंतर होता है, उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो ये एक शॉप है, इसमें ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, बही खाता पे अगर रिकॉर्ड अकाउंटेंट यानी मुंशी रखा है तो बिजनेस रिपोर्ट प्राप्त करना काफी कठिन काम है, या पता रिकॉर्ड अकाउंटेंट दे भी पा रहा है तो उसमें काफी ज्यादा वो समय लगाएगा। और शॉप है जिसमें बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है अकाउंटेंट, तो बिजनेस रिपोर्ट कुछ सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मेन अंतर है कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल अकाउंटिंग में। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को सुरक्षित रखने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो ओनर है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रखता है या रखवाता है अपने अकाउंटेंट के थ्रू, और कंप्यूटर का यूज वो होता है। क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और कंप्यूटर पे ही हिसाब रखा जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन मार्केट। मार्केट में बहुत प्रकार के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम जो इस कोर्स में कवर करने वाले हैं वो टैली प्राइम को कवर करने वाले हैं। उसी तरह सैप, वीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मार्ग, व्यापार और टैली प्राइम, ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। टैली प्राइम काफी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंट कौन होता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि टैली क्या है, टैली का इतिहास क्या है और टैली के अलग अलग वर्जन कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन पे टिक लगा दें ताकि हमारा वीडियो जब आपको मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।